डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अवर चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे हेडिंग देख रहे हैं, कोरोना काल में वैकेंसी का भूचाल। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी का भूचाल लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। आप अगर किसी भी आपका कोई भी क्वालिफिकेशन हो, 10th हो, 12th हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो या किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए नए बहाली के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार जो नया बहाली है वो बीच में ही कहीं बता दूं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। बहाली ही बहाली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक मतलब नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले 10th वालों के लिए डाउट क्लियर कर देते हैं। जो भी हमारे 10th क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनके लिए क्या नया बहाली है। ठीक है, तो सभी क्वालिफिकेशन वालों के लिए बात करेंगे। नया नया बहाली होगा सभी क्वालिफिकेशन वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 10th क्वालिफिकेशन वालों के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। ठीक है, कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यानी कि इंडिया के किसी भी जगह से हैं, अगर आप 10th पास आउट हैं, ठीक है ना, आपका एक सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश होगा और लोकल लैंग्वेज अगर आप नॉलेज रखते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्राइमरी जो क्वालिफिकेशन चाहिए यही चाहिए। सबसे पहले बता लें कि किस पोस्ट के लिए है। तो पोस्ट का पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट रखा गया है। तो पोस्ट जो है बीपीएम का है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर। उसके बाद ए बीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। उसके बाद डाक सेवक का है। सैलरी की बात कर ले तो 12,000 ब्रांच पोस्ट मैनेजर का है। उसी वहीं बात कर ले मतलब 4-5 आवर्स। ठीक है, आप जितना घंटा काम करते हैं उस हिसाब से 4 घंटे काम करेंगे तो 12,000 है, वही 5 घंटे काम करेंगे तो 14,500 रुपये है। और यही डाक सेवक की बात कर ले तो 10,000 है 4 घंटे के लिए, वही 5 घंटे के लिए 12,000 रुपये है। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं कि ये कौन से जोन में है, मतलब कहाँ का बहाली है। तो हिमाचल प्रदेश का बहाली है। ठीक है, बात कर ले कि कौन कौन सा पोस्ट है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसके बाद जो है डाक सेवक का है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सैलरी की बात कर लिया मैंने। और हिमाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज जाना जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश का लोकल लैंग्वेज देख लेते हैं तो हिंदी है, यानी ठीक है, यानी कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी बंदे 10th पास आउट है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अगर चाहते हैं इसमें मतलब जॉब करना, यानी कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आती है ये वैकेंसियाँ। ठीक है, तो ये था 10th वालों के लिए। आगे चलिए बात कर लेते हैं कि जो 12th पास आउट है उनके लिए क्या बहाली है। तो इस वैकेंसी में हम बात करेंगे 12th पास आउट वालों के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट ग्रुप 2 एंड अदर ग्रुप 5 रिक्रूटमेंट 2020। ठीक है, तो इसमें बात कर लेंगे सबसे पहले कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखिए, नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट के लिए आपको पास 12th चाहिए, 12th पास आउट विथ बायोलॉजी या फिर बीएससी या डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। ठीक है, टोटल बहाली की बात कर ले तो 2150 बहाली है। ठीक है, एक अच्छा खासा बहाली है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कब से भरा जा सकता है। तो ऑनलाइन 10 अक्टूबर से शुरू है, लास्ट डेट रखा गया है 24 अक्टूबर, रजिस्ट्रेशन का डेट है। ठीक है, जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 560 रुपये फी रखा गया है, वही ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश से उनको 310 रुपये रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है पोर्टल चार्ज लगने वाला है, जो चार्ज लगता है सो जो कि इसमें इंक्लूड है। तो 560 रुपये जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए लगेगा, और वही ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए बात कर ले तो 360 रुपये लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएट वालों के लिए कि ग्रेजुएट वालों के लिए क्या बहाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। ठीक है, तो इस नए बहाली में बात करेंगे हम डिप्लोमा और साथ में जो भी ग्रेजुएट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से या बायोलॉजी से उनके लिए। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई है अच्छी खासी बहाली। तो जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स में इस फॉर्म के बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन के लिए बहाली है, किस पोस्ट के लिए। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल फिटर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो टोटल बहाली का जो है लिस्ट इसमें है कैटेगरी वाइज। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कब से भरा जा सकता है। ठीक है, तो बने रहिए इसमें, तो पूरी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि ये फॉर्म को कब से भरा जा सकता है। तो देखिए, डेट ओपनिंग डेट है ऑनलाइन का 12 अक्टूबर, वही लास्ट डेट रखा गया है एप्लीकेशन भरने का और पेमेंट करने का।
7 नवंबर रखा गया है, ठीक है। और टेंटेटिव डेट रखा गया है 29 नवंबर। वही जो है रिजल्ट जो डिक्लेरेशन का डेट रखा गया है 18 दिसंबर। तो इस तरह से जो है, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चलिए क्वालिफिकेशन के लिए बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो पहला पोस्ट था हमारा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए, इसमें चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी मैथ से है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से है, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। वही दूसरी बात कर ले पोस्ट की, तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 के लिए है, जिसमें मैकेनिकल फिटर कम राइजर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए है, जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा जा रहा है। अगर मैकेनिकल से 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं, साथ में पोस्ट का 1 साल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आगे पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो थर्ड जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंट्रोल इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। साथ में 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अगले पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस के बारे में। तो इसमें बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इन एग्रीगेट, ठीक है। वही जो है इसमें 1 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। तो इसमें आप अगर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किए हुए हैं, ठीक है, या फिर डिप्लोमा करके रखे हुए हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल वाले इसको भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, केमिकल वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस कुछ इस प्रकार था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फ़ी क्या रहने वाला है फॉर्म भरने के लिए। तो फ़ी के बारे में तो कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक कि इसका जो है फ़ी जो है कुछ नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ी तो लगेगा ही। चलिए लास्ट में जो है इसके बारे में मैं बता दूंगा, चाहे बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताता हूँ कि फ़ी क्या लगेगा इसका। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में फ़ी की बात कर ले तो फ़ी जो है 0 लग रहा है, फ़ी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, ठीक है। और बात कर ले इम्पोर्टेंट डेट की, तो 12 अक्टूबर से ये फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, लास्ट डेट है 7 नवंबर, आखिरी 5 बजे तक फॉर्म को भरा जा सकता है, ठीक है। तो टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 57 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर बीएससी किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए, तो आप दोनों के लिए फॉर्म है, फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो स्पेशली ग्रेजुएट वालों के लिए क्या फॉर्म है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बिहार लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरा जा सकता है। 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 16 सितंबर 2020 को विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु इस योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। जिसका डेट जो है आखिरी डेट रखा गया है फॉर्म भरने का, ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2020 रखा गया है, ठीक है। इस दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट है तो, ठीक है। इसमें जो है इसमें कैटेगरी वाइज सारा बहाली दिया हुआ है कि कितना किस पोस्ट में जो है बहाली है। तो अब 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तों की कुल संख्या जो है 564 है, ठीक है। तो इसका आखिरी डेट रखा गया 28/10/2020, और इस फॉर्म को भरने के लिए अब जो है 2 से 3 रोज़ नहीं लगता है, 1 दिन में इस फॉर्म को भरा जा सकता है, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ है ये, 20/10/2020 के डेट में ये जारी किया गया है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय।